ऊपरी विधायक आड़ी नफीस अहमद साहब कार्यक्रम में उपस्थित, जहां से ये दूसरा क्षेत्र दिख रहा है, अतरौलिया के विधायक साथी संग्राम जी सहारनपुर से चलकर आए हमारे चुनाव को गति देने, वहां से विधायक और नेताजी के बहुत ही प्रिय रहे भाई राकेश यादव गुड्डू जी, मंचासीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर रहे आड़ी प्रवीण सिंह जी, मंचासीन हमारे गोरखपुर से पधारे हमारे साथी रजनीश जी जो वहाँ की पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। इस कार्यक्रम के आयोजक आड़ी राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रधान हैं बहुआ पार के सेक्टर प्रभारी भी हैं, आड़ी हनुमान चौरसिया जी, आड़ी विजय चंद जी, आड़ी बलिराम यादव जी, आड़ी रामधरस जी, आड़ी हरनाथ जी, आड़ी योगेंद्र जी, आड़ी फौजनाथ जी, आड़ी विकास प्रजापति जी, शंकर यादव जी, ओम प्रकाश जी, हरिंदर यादव जी, अशोक यादव जी, केसर यादव जी, हरिंदर जी, सत्यदेव जी और पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर साथी राजेंद्र यादव जी और उनके साथ जितने लोग भी हैं, मैं सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस विकट गर्मी में भी इतनी शानदार चौपाल के लिए उनका मैं हृदय से आभारी हूं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। साथियों, भाई नफीस साहब ने बहुत सारी चर्चाएं की। साथियों, ये चुनाव, ये भाई फोटोग्राफर आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, बीजेपी के लोगों ने किसानों को चौपट कर दिया है, बीजेपी के लोगों ने हमारे नौजवानों को बेरोजगार करके छोड़ा है। ऐसी बीजेपी को सबक सिखाने का चुनाव 25 तारीख को आ रहा है। बताओ मेरे गोपालपुर वालों, सिखाओगे सबक के नहीं सिखाओगे बीजेपी वालों को? ऐसे बीजेपी वाले जिन्होंने चंदा बटोरने के लिए पूरे देश के लोगों का जीवन संकट में डाल दिया है। और हो क्यों रहा है? क्योंकि चंदा वसूलने के चक्कर में बीजेपी के लोगों ने गलत वैक्सीन लगवा दी है, सबके गलत वैक्सीन लगवा दी है, और गलत वैक्सीन के साथ के कारण हमारे नौजवानों की डेथ हो रही है। इसलिए जिन्होंने चंदे के लिए लोगों के जीवन को संकट में डाला है, ऐसे बीजेपी को 25 तारीख को सबक सिखा देना मेरे भाइयों, ये हमारी आप सभी से प्रार्थना है। और जब सबक सिखाओगे तो स्वाभाविक है इंडिया गठबंधन की सरकार बने। आजमगढ़ के लोग सबसे आगे दिखाई देते हैं साथियों। 17 में बीजेपी 325 विधायक बनाए, लेकिन केवल एक विधायक आजमगढ़ से बना पाए थे। वो भी इसलिए बना लिए थे, आड़ी रमाकांत जी के बेटे थे वो। 22 में बीजेपी ने 350 विधायक बनाए लगभग गठबंधन ने, लेकिन आजमगढ़ वालों ने बीजेपी का खाता नहीं खुलने दिया। इसी तरह से आजमगढ़ वालों 25 मई को बीजेपी को सबक सिखा देना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। और जब सबक सिखाओगे, दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनेगी, तो सरकार के माध्यम से मेरे किसान भाइयों, आपका जितना भी कर्ज है पूरा कर्ज माफ कराने का काम हमारे लोग और हमारे नेता करेंगे साथियों। आपकी आमदनी को दूना करेंगे। बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। मेरी माता बहनों, हर महीने 3000 रुपए की पेंशन आपके खाते में डलवाने का काम करेंगे। मेरी बेटियां खड़ी हैं, बच्चियां खड़ी हैं, इन बच्चियों को नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की आड़ी अखिलेश जी ने घोषणा की है, पढ़ाई को मुफ्त करने का काम करेंगे बेटियों। नौजवान साथियों रोजगार देंगे। 1 साल के भीतर पूरे देश के अंदर जाति जनगणना कराने का भी काम हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी साथियों। जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं,
उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का काम करेंगे। और जितने संविदा कर्मी हैं, चाहे शिक्षा मित्र हों, रोजगार सेवक हों, आंगनवाड़ी हो, अनुदेशक हों, आशा बहुएं हों या हमारे चौकीदार हों, इन सभी को नियमितीकरण करके सरकारी कर्मचारी बनवाने का भी काम करेंगे। साथियों, बहुत सी योजनाएं हैं, समय कम है, 1.5 घंटे लेट चल रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को अपना ऐतिहासिक आशीर्वाद और समर्थन दे देना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जिस तरीके से सदैव नेताजी ने आजमगढ़ की सरजमी को, गोपालपुर की सरजमी को अपने दिल से लगा के रखा, अपने दिल की धड़कन समझ के रखा, आर्य अखिलेश यादव जी ने जिस सरजमी को बहुत मेहनत से सींचा है, ऐसी सरजमी की सेवा में अपनी ओर से कोई कसर नहीं आने दूंगा। ये मैं अपने गोपालपुर आजमगढ़ के लोगों को यकीन दिलाता हूं। जो रिश्ते सदैव नेताजी ने बनाए हैं और रिश्तों के जज्बातों को और रिश्तों की गंभीरता को और रिश्तों के मायनों को मैं समझता हूं, और मेरी कोशिश होगी आपके उसी तरह के रिश्तों को मैं कायम रख सकूं। ये मेरा हर संभव प्रयास होगा मेरे आजमगढ़ वालों। इसलिए आज इस मौके पर आपसे यही प्रार्थना है, पिछली बार की 8,000 की हार ये बीजेपी के लोग इतरा रहे हैं और हम लोगों के लिए अपमानजनक बातें कर रहे हैं। तो बताओ गोपालपुर वालों, कभी हम लोग का अपमान बर्दाश्त कर लोगे आप लोग? क्या आर्य अखिलेश जी का अपमान बर्दाश्त करोगे? तो उनका सम्मान फिर कैसे बढ़ाओगे?